और इस तरह के आयोजनों में सबका आना अच्छी बात है, आम लोगों के लिए भी और राजनीतिक लोगों के लिए। लेकिन चलिए 9 साल के बाद भी एंट्री तो हुई ना। महागठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये तो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। उस तमाम लोग हम लोग एक साथ आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो हम लोगों को और आसानी होगी। इससे अच्छी और बात क्या होगी? सारे नौजवान अगर एक जगह आकर के काम करें तो इससे अच्छी बात बिहार के लिए कुछ नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके उस्ताद शिवम। इन दिनों बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। आपको बता दें कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता थे वो भी पहुँचे थे। पर बात बड़ी थी कि चिराग पासवान और पप्पू यादव भी कल इफ्तार पार्टी में पहुँचे थे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन हम उनसे बात करेंगे। कल मांझी जी भी राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी थे, पर चिराग पासवान और पप्पू यादव भी पहुंचे थे। देखिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि इफ्तार का आयोजन हो या कोई भी इस तरह के आयोजन को जिसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से करते हैं तो वो तो इसीलिए किया ही जाता है। होली मिलन समारोह हो या नवरात्रा हो या इफ्तार हो, तो इसका आयोजन जो होता है तो उसका परिप्रेक्ष्य ही यही होता है कि दूर दराज में रहने वाले लोग अपने गांव आते हैं, शहर आते हैं, एक साथ आसपास रहने वाले जिनको दिलों में दूरियां होती हैं उनकी दूरियों को मिटा करके एक साथ लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और सामाजिक संदर्भ में आप देख लें, इसको राजनीतिक संदर्भ में देख लें, इसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। और इस तरह के आयोजनों में सबका आना अच्छी बात है, आम लोगों के लिए भी और राजनीतिक लोगों के लिए। पर 9 सालों के बाद जब सुप्रीमो पप्पू यादव की एंट्री हुई थी, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। कतिपय कारणों से नहीं आते होंगे, क्या है नहीं हो तो वही बता सकते हैं। लेकिन चलिए 9 साल के बाद भी एंट्री तो हुई ना। सुखद बात है कि 9 साल से दूरी रहे या 19 साल से दूरी रहे, लोग एक जगह आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो यह तो हमारे दृष्टिकोण से, महागठबंधन के दृष्टिकोण से और बिहार के संदर्भ में ये तो अच्छी बात है। सभी देखिए, सभी का पृष्ठभूमि एक रहा है, भले लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पृष्ठभूमि के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे सब लोग एक जगह आएंगे ही और आना शुरू हो चुके हैं। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हालांकि इसको बहुत राजनीतिक रूप में तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो राजनीति के लोग हैं तो बातें तो होती हैं, इसलिए हम लोग इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। पर क्या लगता है कि महागठबंधन में शामिल होंगे क्या पप्पू यादव? अब महागठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये तो उनके विवेक पर डिपेंड करता है। महागठबंधन के लोग और हमारे शीर्ष नेता, हम लोग तो चाहते हैं कि जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो जो भी मोदी सरकार के खिलाफ हैं, उस तमाम लोग हम लोग एक साथ आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो हम लोगों को और आसानी होगी। इससे अच्छी और बात क्या होगी? हम लोग तो चाहेंगे कि वो आ जाएं। चिराग पासवान को तो ऑफर भी मिलना शुरू हो गया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने तो कह दिया कि उनका महागठबंधन में स्वागत है। अच्छी बात है ना। कि देखिए, चिराग पासवान जी का जो आइडियोलॉजी है, हम लोगों के बड़े नेता रहे रामविलास पासवान जी, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी क्या थी? वो तो समाजवादी आइडियोलॉजी के लोग हैं ना। तो बेमेल जगह पर आप जाकर के बहुत असहज महसूस करते हैं, सहजता नहीं होती है। जब विचारों का मेल नहीं होगा, जब आपका आइडियोलॉजी ही उससे मेल नहीं खाएगा तो आप ऐसे जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते हैं। तो उस रूप में भी देखें, और चिराग पासवान युवा नेता हैं, बिहार के दलित वर्ग के कह लीजिए या और भी सभी वर्गों में उनकी एक अच्छी पहुंच है। तो वैसे लोग, सारे नौजवान अगर एक जगह आकर के काम करें तो इससे अच्छी बात बिहार के लिए कुछ नहीं होगी। तो हम भी कहेंगे कि आएँ तो अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। आप लोग भी कह रहे हैं आ जाएं जहां वो, देखिए अब बड़े नेता हैं, हम लोग उस तरह से तो नहीं कटाच कर सकते, लेकिन जिसके साथ हैं उसने उनको सड़क पे छोड़ दिया, उनका घर मकान बंगला तक छीन लिया, उनका जो है साजिश के तहत चुनावी चिन्ह तक छीन लिया गया, पार्टी का नाम छीन लिया गया। तो अभी अगर उनको होश नहीं आ रहा, अभी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो यह तो उनकी बात है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि आखिर वो किस दिशा में है और किस जहाज़ पर सवार हैं जहाँ पर उनका कोई जगह नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल है, इन दिनों जो इफ्तार पार्टी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि इफ्तार का आयोजन एक अलग मसला है, जिन चीज़ों की वो चर्चा करते हैं वो एक अलग मसला है। उस पर सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है वो उनको देखना चाहिए।
दंगे कई जगह हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, ये भी एक बहस का विषय है और उस पर लोग बहस कर भी रहे हैं। पूरे देश के कई राज्यों में आप देख लीजिए, झारखंड में, हरियाणा में, बिहार में और भी गुजरात में भी पिछले साल हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो इस तरह जब चुनावी समय आता है तो लोगों के बीच में तल्खियाँ बढ़ाई जाती हैं, बढ़वा दी जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, नेताओं के भाषण के थ्रू। तो इन चीज़ों पर तो सर्वदलीय उनको बहस करना चाहिए ना, बैठ करके विचार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री जी बिहार आते हैं, आज वो मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। उनको यह बताना चाहिए था ना कि जिस दिन गृह मंत्री पटना में थे उसी दिन तो दंगा हो रहा था। तो उनको सासाराम सभा करने के लिए तो जाना था, लेकिन लोगों से मिलने के लिए जाने का हिम्मत नहीं हुआ। नवादा गए, बगल के नालंदा में वो लोगों से जा कर के नहीं मिले। तो वो तो अपने चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए और राज्यपाल से बात करने के लिए और अपना चुनावी एजेंडा को सेट करने के लिए उनके पास समय था, वो क्यों नहीं लोगों से मिलने गए। ऐसी बातों को करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और हल्का करती है। आप किसी विशेष समुदाय के खिलाफ, किसी विशेष जाति के खिलाफ आपकी टिप्पणियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भारत के जो सर्वधर्म समभाव का जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा दर्शन है, उस पर ही आघात करता है। आप संविधान पर हमला करते हैं एक तरह से। आपको इस तरह का अधिकार नहीं है कि आप किसी को जानबूझ करके जलील करें। इसलिए इन बातों से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठना चाहिए और जो प्रधानमंत्री का नारा है 140 करोड़ लोगों के साथ जो बात करते हैं उस पर उनको काम करना चाहिए। उनको अब देखिए, कुछ बातें हैं, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इफ्तार क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं। सुशील मोदी जी सालों से इफ्तार देते हैं और भी उनके कई नेता देते हैं। तो उनका समझ में नहीं आता कि सप्ताह के 7 दिन 7 बातें वो करते हैं। इस तरह की बातों से वो अपने आप को ही हल्का कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सर्कुलर के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब तो दिया, साथ ही साथ चिराग पासवान और पप्पू यादव को लेकर भी इन्होंने बयान दिया और कहा है कि उन लोगों का महागठबंधन में स्वागत है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।